राम सबरी संवाद। भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास में मां सबरी के आश्रम में पहुंचे। एक टक देर तक उस सुपुरुष को निहारते रहने के बाद बुजुर्ग भीलनी सबरी के मुंह से बोल फूटे कि जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूं जब तुम जन्मे भी नहीं थे। मैं तो जानती भी नहीं थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो और क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। तभी तो माँ, मेरे जन्म से पूर्व ही तय हो गया था कि मुझे माँ सबरी के आश्रम में जाना है। माँ सबरी बोली कि राम, सोच रही हूँ कि बुराई में भी तनिक अच्छाई छुपी होती है। कहाँ सुदूर उत्तर में तुम और कहाँ घोर दक्षिण में मैं, तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य और मैं वन की दरिद्र भीलनी। अगर रावण का वध नहीं करना होता तो तुम यहाँ क्यों आते। राम थोड़े गंभीर हुए और बोले कि भरम में ना पड़ो माँ, राम क्या यहाँ रावण का वध करने के लिए आया है? अरे रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर अगर इस गहन वन में आया है तो सिर्फ तुमसे मिलने आया है माँ, ताकि हजारों वर्षों बाद अगर कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर जवाब दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा था। अगर कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एक मात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में बैठी अपनी भीलनी मां से मिलने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम इसलिए आया है मां कि अगर युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि जब सत्ता पैदल चलकर राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है तब राम राज्य होता है। राम इसलिए आया है मां कि भविष्य याद रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती है। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया है मां सबरी एक टक राम को देखती रही। राम फिर से बोले कि माँ, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए। राम निकला है ताकि लोगों को बता सके कि माँ की अवांछनीय इच्छाओं को पूरा करना ही राम होना है। राम इसलिए निकला है ताकि लोगों को बता सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण को उसके पूरे साम्राज्य के विध्वंस के साथ पूरा होता है। राम निकला है ताकि लोगों को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म होता है। राम निकला है ताकि भारत को बता सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है पहले देश में बैठे उसकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और खरदूषणों का घमंड तोड़ा जाए। राम इसलिए आया है मां ताकि लोगों को बता सके कि रावणों से युद्ध राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी मां सबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। मां सबरी की आंखों में पानी भर आया और उन्होंने बात पलट दी और बोले कि राम, बेर खाओगे ना? राम बोले कि बिन खाए जाऊंगा भी नहीं मां। सबरी मां अपनी कुटिया से झपोली में बेर भरकर लाई और समक्ष रख दिए भगवान श्री राम के और लक्ष्मण के। जब भगवान राम और लक्ष्मण बेर खाने लगे तो मां सबरी बोली कि मीठे है ना प्रभु? भगवान राम बोले कि मां, यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूं। ऐसा लगता है कि बस यही अमृत है। मां सबरी अपनी नम आंखों से मुस्कुराई और बोली कि राम, तुम सच में मर्यादा पुरुषोत्तम हो। कि राम, तुम सच में मर्यादा पुरुषोत्तम। जय श्री राम, जय सीताराम।